2023 त्रिपुरा विधानसभा चंगमारी 5 फेब्रुवारी तालदे 16 एबा चिदक सालमारिओ अंगना तंगमानी गुबुन सालमारिओ इंगनाय हिनै ससियेल मीडिया रगो भाइरल अंग तंगमानी कक्तमानो तयै तिरि कक्तमा थुमनाय रकनि बसकागो आबो पुरा ताताल कक आवाइमुं हिनै सावि खनारिका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण गित्ते बोते बसाखा फासालो हास्ते गनाङैनो काइजिरि सिथाम एबा 73 ता नमिनेशन या फरजाखा तै नाका पॉइंट चेकिंग खलाय तंगमानी जरावो राज्य चायखे गाजा तलांगमानी बरमजाखा हिनि शाखा त्रिपुरावासी के जानते चाहिए त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 16 फेब्रुआरी 2023 है जे तारीख इलेक्शन कमिशन 18 जनवरी की घोषणा करेছে ওই দিনে হবে কিছু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে খবর দেখেছি এই ডেট নিয়ে তো আমি আপনাকে সবাইকে ক্লারিফাই করতে চাই परिष्कार भावे बोलते चाय इलेक्शन डेट मध्ये कोनो बदल नाही 16 फरवरी 2023 से वोट हो। धन्यवाद सर। आपने सोशल शाम को कुछ मीडिया बंधुगण उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें त्रिपुरा के चुनाव के बारे में एक डेट उन्होंने दिखाया था। तो अभी मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए क्योंकि बहुत सारी गलत लिंक्स आजकल सोशल मीडिया में चलती है। इसके कारण र्यूमर फैलता है, लोगों में काफ़ी गलत मैसेज जाता है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो करेक्ट लिंक है मैंने आपके ग्रुप में दी है। आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए। ये डॉक्यूमेंट जो साइलेंस पीरियड होता है चुनाव से पहले, वो साइलेंस पीरियड के बारे में ये डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जो करेक्ट डेट है जो त्रिपुरा की डेट है 16 फरवरी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछताछ करे तो आप वही लिंक मैंने जो अभी ग्रुप में दी है वही लिंक आप सभी फॉलो करिए। एक बात, दूसरे इससे महत्वपूर्ण एक बात है इसलिए मैंने आपको बुलाया, वो ये है कि चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है उसके एक दिन पहले उनको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखने के लिए। वो अपना जो नॉर्मल अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसमें से वो नहीं कर सकते। सिर्फ चुनाव के लिए उनको एक अकाउंट उनको ओपन करना पड़ता है। वो अकाउंट वो खुद के नाम से अथवा ज्वाइंट अकाउंट विद इलेक्शन एजेंट उनको ओपन करना पड़ता है। अभी जो हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 30 तारीख है, मंडे। उसके पहले 2 दिन छुट्टियां हैं, बैंक को भी छुट्टी है 29 और 28 और 29 तारीख। तो लास्ट डेट अगर 30 जनवरी है तो एक दिन पहले तो अकाउंट ओपन करने में कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। तो हमने मैटर इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था। तो मैं आपके माध्यम से सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन के लिए सिर्फ त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए जो बैंक अकाउंट का डिटेल उनको देना है, कैंडिडेट को जो फॉर्म भरेंगे वो 30 तारीख को दे सकते हैं। मतलब अगर उनको कल परसों अकाउंट ओपन करने में असुविधा है तो मंडे आप वो अकाउंट ओपन करके मंडे ही वो बैंक अकाउंट का डिटेल वो आरओ को दे सकते हैं। वैसे उनको एक दिन पहले जो नॉर्मल रूल है एक दिन पहले देना पड़ता है। तो समय सीमा है नॉमिनेशन का। इसके लिए तो मैं आज जो मेरा प्रेस रिलीज है उसमें 2 पैराग्राफ है। पहले में दिया गया है कि 2013 का जो ऑर्डर है 15 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन में, उसके अनुसार उनको
नॉट लेटर देन 1 डे बिफोर, मतलब कम से कम 1 दिन पहले देना पड़ता है। 2 दिन पहले भी दे सकते हैं और 3 दिन पहले भी दे सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन के पहले 1 दिन अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है कि मैं इस अकाउंट से सब कुछ मेरा व्यवहार करूंगा, और ये हर इलेक्शन के लिए उनको अलग से अकाउंट करना पड़ता है। लेकिन जो असुविधा इस साल हो सकती है, कोई समझो नेशनलाइज बैंक में वगैरह अकाउंट ओपन करना चाहता है, वैसे तो मैंने देखा है प्राइवेट बैंक तो एयरपोर्ट पे भी अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पर भी हम लोग के बोलते हैं अकाउंट ओपन करना है, लेकिन फिर भी किसी को असुविधा ना हो इसके कारण, इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन का जो रेफरेंस आया था आज मैंने आपके माध्यम से दिया। इसको आप वाइडली पब्लिश करिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आज ही करिए, कल सुबह प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये हमने सिर्फ इस इलेक्शन के लिए सुविधा दी है। फिर अगली बार फिर से 1 दिन पहले देना होगा। दूसरा, आज जो हमारा जो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का एरिया डोमिनेशन चल रहा है, करीब करीब 93 kg गांजा, वहाँ पे गांजा का स्टॉक बट डोला है क्या, रसूलामोरा पीएस के अंदर BATADOL ऐसा जगह है, वहाँ पे मिला है 93 kg गांजा इन वन प्लेस। दूसरा, उदयपुर आरकेपुर पीएस जो है उनको कुछ 5-5.5 लाख रुपया का कैश मिला है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो 2 हैंडल है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा फेसबुक पे है हम लोग, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा, और ट्विटर में है @CEO त्रिपुरा। अब इसको फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो करते तो आपको इतना आज रूमर नहीं मिलता। आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप CEO त्रिपुरा ट्विटर पे और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा को फॉलो करिए। आपको एकदम इसमें अपडेट्स जो भी है चुनाव के अपडेट्स उसमें आपको मिलेंगे, कि व्हाट्सएप ग्रुप में कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, लेकिन हम इसमें दोनों हैंडल में हम लोग देते हैं। तो आज जो नॉमिनेशन की स्थिति है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। आज हमारा 5वां दिन था नॉमिनेशन का, तो 5वें दिन के नॉमिनेशन के बाद आज हमारे पास 63 नॉमिनेशन आए हैं। 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन पड़े हैं आज, 50 आउट ऑफ 60 50, तो 63 मिले। और परसों तक 25 तारीख तक 13 हुए थे, आपने शायद ऑलरेडी रिपोर्ट किया था 13 का, तो 13 और ये 63, ये हो गए हैं 76 नॉमिनेशन। तो 76 नॉमिनेशन आए हैं। तो मैं आपको इसका डिटेल भी है ना, एनकोर में होता है, एनकोर पब्लिक में है ना, ठीक है। तो 76 नॉमिनेशन मिला है, ठीक है। थैंक यू। पार्टी ब्रेकअप है क्या? सभी त्रिपुरावासी के जनाते चाहिए, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 16 फेब्रुआरी 2023 है जे तारीख इलेक्शन कमिशन 18 জানুয়ারি ঘোষণা করেছে। ওই দিনে হবে। কিছু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে খবর দেখেছি এই ডেট নিয়ে, তো আমি আপনাকে সবাইকে ক্ল্যারিফাই করতে চাই, পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই, इलेक्शन डेट मध्ये কোনো বদল নাই। 16 फरवरी 2023 ভোট হবে। ধন্যবাদ। স্যার, আপনি সোশ্যাল মিডিয়া বলছেন, আমরা তো ওয়েবসাইটে দেখলাম ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে, इसलिए तो मैंने लिंक दिया आपको, उस लिंक पे दबाइए। Sir, it has been changed later. हाँ? It has been changed after a few moments. But I have got the correct one. But it was. आपको सबको नमस्कार।
आज शाम को कुछ मीडिया बंधुगण उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें त्रिपुरा के चुनाव के बारे में एक डेट उन्होंने दिखाया था। तो अभी मैंने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारी गलत लिंक्स आजकल सोशल मीडिया में चलती है, जिसके कारण र्यूमर फैलता है, लोगों में काफ़ी गलत मैसेज जाता है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो करेक्ट लिंक है मैंने आपके ग्रुप में दी है, आप उसी लिंक को आप फॉलो करिए। ये डॉक्यूमेंट जो साइलेंस पीरियड होता है चुनाव से पहले, वो साइलेंस पीरियड के बारे में ये डॉक्यूमेंट है। तो इसमें जो करेक्ट डेट है, जो त्रिपुरा की डेट है 16 फरवरी, वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, अगर आपसे कोई पूछताछ करे तो आप वही लिंक मैंने जो अभी ग्रुप में दी है वही लिंक आप सभी फॉलो करिए। एक बात, दूसरे इससे महत्वपूर्ण एक बात है, इसलिए मैंने आपको बुलाया, वो ये है कि चुनाव में कोई भी कैंडिडेट जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसके एक दिन पहले उनको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखने के लिए। वो अपना जो नॉर्मल अकाउंट जो होता है, सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है, उसमें से वो नहीं कर सकते। सिर्फ चुनाव के लिए उनको एक अकाउंट उनको ओपन करना पड़ता है। वो अकाउंट वो खुद के नाम से अथवा ज्वाइंट अकाउंट विद इलेक्शन एजेंट उनको ओपन करना पड़ता है। अभी जो हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है वो 30 तारीख मंडे, उसके पहले 2 दिन छुट्टियां हैं, बैंक को भी छुट्टी है 29 और 28 और 29 तारीख। तो लास्ट डेट अगर 30 जनवरी है तो एक दिन पहले तो अकाउंट ओपन करने में कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। तो हमने यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था। तो मैं आपके माध्यम से सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इस इलेक्शन के लिए, सिर्फ त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए जो बैंक अकाउंट का डिटेल उनको देना है, कैंडिडेट को जो फॉर्म भरेंगे, वो 30 तारीख को दे सकते हैं। मतलब अगर उनको कल परसों अकाउंट ओपन करने में असुविधा है तो मंडे आप वो अकाउंट ओपन करके मंडे ही वो बैंक अकाउंट का डिटेल वो आरओ को दे सकते हैं। वैसे उनको एक दिन पहले, जो नॉर्मल रूल है, एक दिन पहले देना पड़ता है। तो त्रिपुरा का अभी जो समय सीमा है नॉमिनेशन का, इसके लिए तो मैं आज जो मेरा प्रेस रिलीज है उसमें 2 पैराग्राफ पहले में दिया गया है कि 2013 का जो ऑर्डर है 15 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन, उसके अनुसार उनको नॉट लेटर देन 1 डे बिफोर, मतलब कम से कम एक दिन पहले देना पड़ता है। 2 दिन पहले भी दे सकता है और 3 दिन पहले भी दे सकता है, लेकिन नॉमिनेशन के पहले एक दिन अकाउंट का डिटेल देना पड़ता है कि मैं इस अकाउंट से सब कुछ मेरा व्यवहार करूंगा। और ये हर इलेक्शन के लिए उनको अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। लेकिन जो असुविधा इस साल हो सकती है, कोई समझो नेशनलाइज बैंक में वगैरह अकाउंट ओपन करना चाहता है, वैसे तो मैंने देखा है प्राइवेट बैंक तो एयरपोर्ट में भी अकाउंट ओपन करता है, वहां पर भी हम लोग से बोलते हैं अकाउंट ओपन करना है। लेकिन फिर भी किसी को असुविधा ना हो इसके कारण, इसके लिए मैंने इलेक्शन कमीशन का जो रेफरेंस आया था आज मैंने आपके माध्यम से दिया। इसको आप वाइडली पब्लिश करिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज ही करिए, कल सुबह प्रिंट मीडिया में आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये हमने सिर्फ इस इलेक्शन के लिए सुविधा दी है। फिर अगली बार फिर से एक दिन पहले देना होगा।
दूसरा जो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स का एरिया नॉमिनेशन चल रहा है, करीब करीब 93 केजी गांजा, वहाँ पे गांजा का स्टॉक बट डोला है क्या, रसूलमोला पीएस के अंदर BATADOL ऐसे जगह है, वहाँ पे मिला है 93 केजी गांजा इन वन प्लेस। दूसरा उदयपुर RK-पुर पीएस जो है, उनको कुछ 5-5.5 लाख रुपया का कैश मिला है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे जो 2 हैंडल है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा फेसबुक पे है, हम लोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा, और ट्विटर में है @CEO त्रिपुरा। अब इसको फॉलो करिए। अगर आप उसको फॉलो करते तो आपको इतना आज रूमर नहीं मिलता। आप हमें फॉलो नहीं कर रहे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप CEO त्रिपुरा ट्विटर पे और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा को फॉलो करिए। आपको एकदम इसमें अपडेट्स जो भी है, चुनाव के अपडेट्स, उसमें आपको मिलेंगे। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, लेकिन हम इसमें दोनों हैंडल में हम लोग देते हैं। तो आज जो नॉमिनेशन की स्थिति है, आज हमारा 5वां दिन था नॉमिनेशन का। तो 5वें दिन के नॉमिनेशन के बाद आज हमारे पास 63 नॉमिनेशन आए हैं। 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन पड़े हैं आज, 50 आउट ऑफ 60 50। तो 63 मिले, और परसों तक 25 तारीख तक 13 हुए थे। आपने शायद ऑलरेडी रिपोर्ट किया था 13 का। 13 और ये 63, ये हो गए हैं 76 नॉमिनेशन। तो 76 नॉमिनेशन आए हैं। तो मैं आपको इसका डिटेल भी है ना, एनकोर में होता है, एनकोर पब्लिक में है ना, ठीक है। तो 76 नॉमिनेशन मिला है, ठीक है। थैंक यू। सर कौन सा